हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज एक नई वैकेंसी आउट हुई है। एक्चुअली वो कल हुई थी वैकेंसी आउट, बट मैं आपको आज समझा रही हूँ उसके बारे में। बिफोर गोइंग ऑन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। तो मैं बताती हूँ उसमें क्या आया है। ये है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है। तो इसके अंदर ऐसा आया है, एक तो आई है मैनेजर की पोस्ट, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो मेन वैकेंसीज आई है वो ये है। 356 वैकेंसी है टोटल जो जेई एटीसी में। ये है विदाउट गेट स्पेशली। एंड यूआर की सिर्फ 145 है। एंड ईडब्ल्यूएस की वन सॉरी ईडब्ल्यूएस की 35 है, ओबीसी की 96 है, एससी की 53 है, एसटी की 27 है, एंड कैटेगरी सी पीडब्ल्यूबीडी। तो उसमें 3 है। अब उस कैटेगरी सी क्या है, कैटेगरी सी सॉरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी एंड कॉड डार्फिज्म एसिड अटैक विक्टिम्स, उन लोगों के लिए है। ओके। तो इसके अंदर क्या है कि और भी वैकेंसीज हैं, बट मेन कंसीडर यही होंगी क्योंकि नंबर ऑफ मेजर वैकेंसीज इसी में ज़्यादा है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए हमें। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश, और जो भी सब्जेक्ट हो वो डिग्री लेवल पे हो, या फिर कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो किसी भी अदर सब्जेक्ट में, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। तो ठीक है। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको ट्रांसलेशन का ग्लॉसरीज में, लाइक इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर्स का। तो इसमें अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंक्लूडिंग एनी पीएसयूज और इन द फील्ड ऑफ राज्यसभा। ओके। एंड जो मेन वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसके अंदर आपके पास बीटेक फुल बैचलर सॉरी आई एम सो सॉरी बीटेक फुल बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स की, साइंस में मतलब बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। या तो आपके पास ये हो, नहीं नहीं तो फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब बेसिकली बीटेक इन एनी डिसिप्लिन जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड भी सब्जेक्ट होनी चाहिए एक सेमेस्टर के अंदर किसी भी। तो विच इज़ वेरी कॉमन फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक के हर उसमें फिजिक्स और मैथ्स होती ही होती है। एंड इसमें एक्सपीरियंस अलाउड नहीं, कोई मतलब एक्सपीरियंस एसेंशियल है नहीं। एंड फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अगेन हिंदी और इंग्लिश में, विथ हिंदी और इंग्लिश रिस्पेक्टिवली एज सब्जेक्ट डिग्री लेवल, और अदरवाइज वही वही सेम। बट इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 2 इयर्स का, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर्स एट इंग्लिश मतलब किसी एक चीज़ में मास्टर हो, और जैसे आप हिंदी में मास्टर हो तो आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी ही चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और अगर आप मास्टर हो इंग्लिश में तो हिंदी आपके पास एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है तो उसमें हिंदी इंग्लिश रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। समझ में आया? मतलब अगर कुछ और भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर्स हो तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, मतलब एक नहीं सिर्फ बोथ। ओके। और या फिर आपके पास ऑप्शनल भी चलेगा उस सब्जेक्ट में, मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम recognized university along with Hindi and English as a medium and compulsory optional subject to medium of examination at graduation level। बेसिक चीज है बस हिंदी इंग्लिश होनी ही होनी चाहिए फॉर ट्रांसलेटिंग, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहेगा फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, और वाइस वर्सा वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एनी पीएसयूज और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सो सॉरी, जो भी आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, वो एक रिकॉग्नाइज्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए,
अदरवाइज IIT IIM एक्सेलराई TISS से भी चलेगा, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया के मोस्ट यू नो डिमांडेड मोस्ट प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 60% के ही इक्वल होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए बैचलर्स में, और PG और डिग्री डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA ऑल्सो। कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं BT BE BTech BSc वाले, तो उनके पास बैचलर की डिग्री होनी ही होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन है। एंड देन अगेन सीनियर असिस्टेंट के लिए जो भी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 years की है इस डेट के अकॉर्डिंग। जूनियर एग्जीक्यूटिव whether it is in ATC or in official language, it is maximum age होगी 27 years and मैनेजर में होगी मैक्सिमम एज 32 years। मैनेजर में ऑलमोस्ट आपके पास 2 ही पोस्ट है विच इज ऑलरेडी इन UR ओनली, तो यही है। और रिलैक्सेशन एज वही होता है 5 year होता है ST/SC के लिए, 3 year फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, और अपर एज लिमिट इज 10 year फॉर PWD कैंडिडेट। एंड एक्स सर्विस मैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है वही, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। 10 year का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है, जो कि ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं AA के अंदर, रेगुलर सर्विस के अंदर है, ठीक है। और for post code 4, what is the post code 4? Let us see. For post code 4, okay 4, तो ये जो लोग भी हैं, ठीक है, देख लेना आप लोग। उनके लिए up to the 35 years for widows, divorced women and women judicially separated from their husband as who are not remarried, subject or production of, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए हस्बैंड का, और अदरवाइज उनके पास इन केस ऑफ विडोज तो उनके पास एफिडेविट होना चाहिए। बेसिकली आप ये सब पढ़ सकते हो खुद ही। एंड इम्पॉर्टेंट जो है ना, मैं आपको वो बता देती हूँ कि ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 22 दिसंबर से है, अभी है 10 दिसंबर। एंड लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होगी 21 जनवरी 2023। और डेट अभी टेंटेटिव है, कुछ आई नहीं है, आप इस पर चेक करते रहना, अपडेशन देखना। पे स्केल होगी मैनेजर में 60,000 है, बेसिकली 18, हाँ आई वाज राइट, 18 लाख पर CTC होगा पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए, 12 लाख होगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, एंड 11 लाख होगा अप्रॉक्स हो रहा है ये फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। एंड इसके एडिशन में आपको मिलेगा DA और बेसिक पे मिलेंगे 35% पर परसेंट पे, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट्स इंक्लूड CF, ग्रेट्युटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, और सब जो कि AI के रूल्स में आते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि ओनली इंडियन नेशनल भी फिल कर सकते हैं इसको, नो अदर कंट्री पीपल आर अलाउड। एंड जो भी है कैंडिडेट्स फाइनल सेमेस्टर में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, बट देन अगेन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव द डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट एंड द मार्कशीट जो भी इशूड हुई है आपके लिए वो, एंड एज एक्सपीरियंस जो दे रखा है, जो भी जिसमें भी रिक्वायर्ड एज और एक्सपीरियंस और ऑल अदर एलिजिबिलिटीज वो इस क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। एंड आप ये सब सर्टिफिकेट देख लेना कि OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स जो भी है ये सब पढ़ लेना। दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, ये ये हर नोटिफिकेशन में होता है बेसिकली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जी आपके पास लेस देन ट्रीटेड होगी अगर 59.99 भी है, 60% ही चाहिए आपको, ये भी नहीं होना चाहिए। 60 और 60.01 भी है तो भी चलेगा, बट नॉट दिस, तो इसका भी ध्यान रखना, वही लोग अलाउ करें। एंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि पहले तो ना आपने कोई भी फॉल्स या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत डालना, अगर आपको डालोगे तो आप डिस्क्वालिफिकेशन पे जाओगे।
के लिए AAI बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड जो भी आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड होंगे, तो जो आप रजिस्टर ईमेल करोगे सिर्फ उसी पे आएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर विल बी नॉट any negative marking for any wrong answer. So basically you can attempt all the questions out there. And for the post of junior executive traffic control, इसमें ना आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, बट इसके अंदर वेट अ सेकंड, आई विल लेट यू नो। इसके अंदर आपके पास होगा वॉइस टेस्ट, टेस्ट ऑफ टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस होंगे लाइक एम्फीटेमाइन एंड एम्फीटेमाइन टाइप्स, स्टिमुलेंट्स, opiates and metabolites, cannabis and marijuana, HSDSC, cocaine, barbiturates, benzodiazepine, मतलब ये सारा कुछ देख लेना कि ये सब का टेस्ट होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ना, उसके बाद सीधे वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू होगा। तो इसके अंदर इंटरव्यू वाला प्रोसेस भी है। एंड जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो कि उनके ऑनलाइन एग्जाम में होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव टेस्ट, इंटरव्यू एप्लीकेबल, इंटरव्यू जिसमें एप्लीकेबल है। जो अपनी ATC वाली है उसके अंदर इंटरव्यू है नहीं, so we don't need to worry about it. So again, next is what, एक्चुअली मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ उसको, सो डोंट माइंड, मैं इस पे थोड़ी वो नहीं हूँ ज़्यादा अपडेट, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन आया है एंड इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, तो मुझे बताना ही था। सेम एक्शन अगेन मिक्स कंडक्ट कि जो भी मतलब, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट, जो भी अगर आप कुछ भी मटेरियल लेके जाते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, अगर आप फॉल्स, टेम्पर्ड, फैब्रिकेटेड अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, तो आपका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा अगेन। और अगर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ की कंप्लीट नोटिफिकेशन। बिफोर अप्लाइंग एनी पोस्ट, आप पहले ये देख लेना कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो या फिर नहीं। एंड उसके बाद आप प्लीज़ अपनी इसमें अगेन एंड अगेन एक ही बात बोली गई है कि डोंट give your furnish your wrong and false information because it will disqualify, and इसके लिए AAI रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन उस पर आएगा आपको अप्लाई करने के लिए, वो कि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, 22 दिसंबर से एक्टिवेट होगा। तो उसमें आपको इस साइट पे जाना है, उसके अंदर कैरियर्स के टैब पे जाना है, तो फिर उसमें आपको दिखाया जाएगा आपको कि पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ड्यूरिंग द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिकॉज आपकी सारी अपडेट्स आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे ही आएंगी। एंड आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज होना चाहिए, जो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, इसमें मैंशनड है। एंड स्कैन तो मेरे हिसाब से तो आपको डेट वाला ही डालना चाहिए, सो दैट उनके लिए बहुत कंफर्मेशन रहे। फोटोग्राफ होना चाहिए, एंड फोटोग्राफ होना चाहिए सिग्नेचर का डिजिटल फॉर्मेट में, एंड इसको प्लीज़ ब्लैक पेन में ही रखना, ठीक है, ब्लैक पेन में। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड क्राइटेरिया के, उन सब के लिए भी आप रेडी रखना उन चीज़ों को। एप्लीकेशन फ़ी होगी 1000 रुपीज़, थ्रू ऑनलाइन मोड के ही होगी। एंड SC SC और PWD कैंडिडेट्स and female candidates also, wow, who have successfully completed 1 year of apprenticeship of training in AII, उनके लिए एग्जेम्प्टेड होंगे वो पेमेंट ऑफ फीस है। बेसिकली मेल और OBC मेल और UR मेल के लिए है, ये सबके लिए फ्री है। OBC और UR मेल वालों के लिए पैसे लगने हैं। एंड सबमिट बटन के बाद आपको वो सारा पोर्टल है, मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे होना चाहिए, मैं आपको वो सब करके दिखा दूंगी, बट देखते हैं। एंड फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, में कोई कैट, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, कैप, हैट,
डार्क ग्लासेस नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। एक रिलीजियस हेडवेयर अलाउड हो सकती है, जो कि सिख में होती है, काफ़ी सारे रिलीजियस होते हैं ना, उनमें होती है, तो उनके लिए अलाउड हो सकती है, बट इट शुड नॉट कवर द फेस। एंड स्कैंड होना चाहिए फोटोग्राफ 20 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए 200 into 230 पिक्सल्स। एंड सिग्नेचर इमेज तो एप्लीकेंट को साइन करना होगा ब्लैक इंक पेन से। अब मैंने आपको बताया था ना, ब्लैक से ही करना, सी ब्लैक से ही करना। एंड इसकी 10 to 20 KB के बीच में होगी। एंड डायमेंशन 114 to 60 पिक्सल्स होंगे। बिफोर सबमिट करने से पहले अपना एप्लीकेशन इंश्योर करना कि आपने सही करा है, क्रॉस चेक कर लेना अपनी इंफॉर्मेशन सच ए डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एवरीथिंग, ईमेल आईडी। तो इसके लिए देखती अगेन, I will not take responsibility of the candidate not being able to submit the application till the last date on account of aforesaid reasons for any other reason beyond the control of the AAI. Okay, so it's on you. तो जब एक कंप्लीट नोटिफिकेशन निकले, अभी एक ये ओवरव्यू निकला है, एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, देन आई विल गाइस लेट यू नो कि क्या है, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का। तो 22 को मैं बता दूंगी। अभी एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकला है, सो आई होप फॉर द बेस्ट कि आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर भर रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कुछ इंग्लिश के लिए पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है भरने में या फिर समझने में प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जस्ट प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।